स्वागत है आपका बिजनेस टॉक्स की इस वीडियो में। दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आज की ये वीडियो होने वाली है कोवर्किंग स्पेस के बारे में। और आगे इस वीडियो में हम एक कोवर्किंग कंपनी वी वर्क के बारे में भी जानेंगे। ऑफिस एक ऐसी जगह है जहाँ कंपनी की सारी प्लानिंग होती है, वहां से ही सारी कंट्रोलिंग होती है और इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं। अगर एक ऑफिस का इन्वायरमेंट अच्छा है तो एम्प्लॉइज की प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाती है। इसी वजह से कंपनीज आजकल ऑफिस के सेटअप पर काफी ज्यादा ध्यान देती है, जिससे एम्प्लॉइज को आपस में कम्युनिकेट करने में आसानी हो और उन्हें ऑफिस में काम करने में अच्छा लगे। अब ऑफिसेज में काफी फैसिलिटी जैसे कैफेज, जिम्स, एक्टिविटी एरियाज जैसी फैसिलिटी दी जाती है ताकि एक हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस बना रहे एम्प्लॉइज में। इवन अगर आप एक फ्रीलांसर भी है तो आप चाहेंगे कि आप एक प्रोफेशनल वर्किंग एनवायरनमेंट में काम करें जहां पर सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो। और अगर आपकी एक टीम है तो आप पूरी टीम के साथ एक जगह अपने ऑफिस में काम कर सकते हो। अगर सारी टीम एक साथ काम करेगी तो कम्युनिकेशन काफी इजी बन जाता है, पर यह हर बार पॉसिबल नहीं हो सकता कि आप एक ऑफिस बनाए और उसे मेंटेन करें। तो ऐसे में काम आते हैं कोवर्किंग स्पेसेस। कोवर्किंग स्पेसेस वह जगह होती है जहां आप अपने लिए एक वर्किंग स्पेस बुक कर सकते हैं। बाकी सारी फैसिलिटीज और चीजें कोवर्किंग कंपनी संभालती है। आपको बस एक फीस देकर वह जगह रेंट पे लेनी होती है। बाकी सारी चीजें जैसे सिक्योरिटी, रिसेप्शन, यह सब कोवर्किंग कंपनी खुद संभालती है। कोवर्किंग स्पेस के मामले में आज इंडिया सेकंड हाईएस्ट नंबर पर है। सबसे पहले नंबर पर यूएसए है। तो अब हम बात करने वाले एक जानी मानी कोवर्किंग कंपनी वी वर्क की। वी वर्क एक अमेरिकन कोवर्किंग कंपनी है जो फ्लेक्सिबल कोवर्किंग स्पेस प्रोवाइड कराती है। फ्लेक्सिबल कोवर्किंग स्पेस का मतलब है यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वर्किंग स्पेस बुक कर सकता है। वी वर्क आज 38 कंट्रीज में प्रेजेंट है और 700 से ज्यादा लोकेशन पे इनके वर्किंग स्पेस है। इसके फाउंडर्स है एडम न्यूमैन और एलिगुएल मैकेल्वी। 2008 में दोनों फाउंडर्स ने ग्रीन डेस्क नाम से एक कोवर्किंग स्पेस चालू करा था, जो कि एक इको फ्रेंडली वर्किंग स्पेस था। फिर 2010 में उन्होंने यह बिजनेस बेच दिया और वी वर्क की शुरुआत करी। उनकी पहली लोकेशन साउथ ऑफ होस्टन यूएसए में थी, जो कि अप्रैल 2011 को ओपन हो गई थी। उनके पहले कस्टमर थे पेप्सिको। पेप्सिको ने अपना एक ऑफिस इनकी कोवर्किंग स्पेस में बनाया था। पेप्सिको के एम्प्लॉइज ने वी वर्क के लिए एज अ एडवाइजर काम किया, जिससे वह कंपनी काफी ग्रो हुई। उन्होंने सारी चीजें बताई एक अच्छे कोवर्किंग स्पेस में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, जिन्हें पूरा करते करते 2013 में 350 स्टार्टअप्स इनके कस्टमर थे। 2014 तक वी वर्क फास्टेस्ट ग्रोइंग कोवर्किंग कंपनी बन गई यूएसए में। जून 2017 में वी वर्क ने इंडिया में एंट्री ली और अपना पहला कोवर्किंग स्पेस बेंगलुरु में खोला। इंडिया में वी वर्क आज 6 सिटीज में प्रेजेंट है और 40 से ज्यादा लोकेशन पे इनके कोवर्किंग स्पेस है। इनकी सर्विसेज को देखें तो वी वर्क 3 सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। पहली सर्विस है प्राइवेट वर्क स्पेस। इसमें चाहे तो आप अपना एक डेडिकेटेड डेस्क बुक कर सकते हैं। अगर आप एक फ्रीलांसर है और आपकी कोई टीम नहीं है पर आपको एक प्रोफेशनल वर्किंग एनवायरनमेंट चाहिए, तो आप एक डेस्क रेंट पे ले सकते हैं वी वर्क के एक शेयर्ड ऑफिस में। देन आप प्राइवेट ऑफिस ले सकते हैं जिसमें 1 से 20 लोगों की छोटी टीम काम कर सकती है। अगर आपकी टीम 20 लोगों से ज्यादा है तो आप एक पूरा ऑफिस सूट बुक कर सकते हैं, जिसमें आप पूरा ऑफिस रेंट पे ले सकते हैं। उस ऑफिस में सारी प्राइवेट एमिनिटीज भी आ जाएगी। देन आप एक फुल फ्लोर ऑफिस भी ले सकते हैं अगर 100 से ज्यादा एम्प्लॉइज आपके अंडर काम करते हैं। देन इनकी दूसरी सर्विस है कोवर्किंग ऑल एसेस। इसमें आप पहले से ही रूम्स और ऑफिस बुक कर सकते हैं। देन वी वर्क इसके अलावा कुछ एडिशनल सर्विसेज भी देता है, जैसे वी वर्क बिजनेस एड्रेस। इसमें वी वर्क के ऑफिस को आप वर्चुअल बिजनेस एड्रेस बना सकते हो और इसके साथ आप मेल एंड पैकेजिंग हैंडलिंग का भी काम कर सकते हो। देन वी वर्क इवेंट स्पेस भी प्रोवाइड कराती है कंपनीज को। तो ये थी सारी सर्विसेज जो वी वर्क प्रोवाइड कराती है। वी वर्क कोई भी प्रॉपर्टी ओन नहीं करती, यह सारी प्रॉपर्टीज रेंट पे लेती है। उस रेंट ली हुई प्रॉपर्टी को वह ऑफिस में कन्वर्ट करती है। तो वी वर्क के बिजनेस मॉडल को समझे तो वी वर्क एक बिल्डिंग रेंट पर लेती है लंबे टेन्योर के लिए, जैसे 5 या 10 साल। फिर उस बिल्डिंग को ऑफिस में ट्रांसफॉर्म करती है और अलग अलग फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है। फिर वी वर्क वह ऑफिसेज को रेंट पर दे देती है एट अ हायर प्राइस। तो ये है वी वर्क का सिंपल सा बिजनेस मॉडल। इसमें लैंडलॉर्ड्स का भी एक फायदा है कि उनके लिए एक सिंगल बड़ी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करना आसान है, बजाय कि कई छोटी छोटी कंपनीज से कॉन्ट्रैक्ट करना। कोवर्किंग कंपनीज में रिस्क बहुत हाई होता है क्योंकि इनकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट काफी हैवी होती है, क्योंकि इन्हें पहले एक बिल्डिंग को रेंट पर लेना पड़ता है लॉन्ग टर्म के लिए और फिर उसे ऑफिसेज में ट्रांसफॉर्म करने में भी काफी खर्चा आ जाता है। और जबकि इनका रेवेन्यू सिर्फ रेंट पर ही रिलाई करता है, इनका कोई और सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं होता।
आज कोवर्किंग स्पेसेस पूरे वर्ल्ड के ऑफिसेज में 3 से 4% की हिस्सेदारी रखते हैं, पर JLL की रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक यह शेयर 30% होने वाला है। यह सेम ग्रोथ इंडिया में भी देखने को मिलेगी, क्योंकि वर्ल्ड की सारी कंपनीज इंडिया में एंटर होना चाहती है और इंडिया में ऑफिसेज ऑपरेट करना और लोगों को एम्प्लॉय करना चीपर है दूसरी कंट्रीज के मुकाबले। तो इसका मतलब यह भी है इस सेगमेंट में वेब बिल्डर्स भी एंटर करने वाले जो अब तक कोवर्किंग स्पेसेस नहीं बनाया करते थे। अब वह कोवर्किंग स्पेसेस बनाने में भी इन्वेस्ट करने लगेंगे। वेब बिल्डिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑफिसेज के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाने लगेंगे ताकि वह कंपनीज और फ्रीलांसर अपनी टीम के साथ अपना ऑफिस सेटअप कर पाए। इसके अलावा कोवर्किंग स्पेस के कस्टमर्स भी ज्यादा फैसिलिटीज की डिमांड करने लगेंगे, जैसे कॉफी हाउस, एक्टिविटी एरिया, जिम्स, सेल्फ सर्विसेज, किचन। यह सब फैसिलिटीज MNCs अपने ऑफिसेज में देती है ताकि एम्प्लॉयज को ऑफिस में अच्छा फील हो। तो इस ग्रोथ को देखते हुए अगर आप एक फ्यूचर में अपना कोवर्किंग स्पेस ओपन करना चाहते हैं तो आइए देखते हैं ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो एक अच्छे कोवर्किंग स्पेस में होनी चाहिए। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज है ऑफिस का सेटअप। आपका स्पेस इस तरीके से सेटअप होना चाहिए कि वह कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा करे। यानी अगर कोई छोटा फ्रीलांसर है तो उसके लिए इस तरीके का ऑफिस होना चाहिए कि वह अपनी टीम के साथ एक जगह काम कर सके। ऑफिस की प्लानिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि उसे मॉडिफाई करा जा सके कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। देन जो अगली रिक्वायरमेंट है वो है वर्किंग फैसिलिटीज की। एक ऑफिस में प्रिंटर्स, फ्री हाई स्पीड वाईफाई, अच्छी लाइटिंग और पावर बैकअप जरूर होना चाहिए, जिससे कि कस्टमर को काम करने में कभी दिक्कत ना आए। देन इसके अलावा दूसरी फैसिलिटीज जैसे कॉफी शॉप, एक्टिविटी एरिया, यह सब भी आपके कोवर्किंग स्पेस में होना चाहिए, जिससे कि एम्प्लॉयज वहां रिफ्रेश हो पाए और आप इन सब सर्विसेज के लिए कंपनी से एक्स्ट्रा चार्ज भी कर सकते हैं। देन अगली रिक्वायरमेंट है मैनेजमेंट टीम। आपको रिसेप्शन स्टाफ, सिक्योरिटी स्टाफ और क्लीनिंग स्टाफ भी चाहिए जो कस्टमर की हेल्प कर पाए और ऑफिस की डे टू डे वर्किंग में मदद करे। देन लास्ट चीज है कम्युनिटी स्पेस। आपके कोवर्किंग स्पेस में ऐसी जगह होनी चाहिए जहां छोटे इवेंट्स हो सके, एम्प्लॉयज आपस में सोशलाइज कर पाए। यह एक कोवर्किंग स्पेस को और अच्छा बना देता है। तो ये थी सारी रिक्वायरमेंट्स जो एक कोवर्किंग स्पेस में होनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे आपसे एक अगली ही ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।